स्वागत है आपका आपकी अपनी ए पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। मैं मतीश कुमार आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 की इंग्लिश की एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं 2023 की बोर्ड एग्जाम में होने वाले प्रश्न का आंसर। तो आपको जो 2023 का बोर्ड एग्जाम में जो इंग्लिश की जो क्लास 11 इंग्लिश की कोर की जो एमसीक्यू पूछा गया था, तो उसका आज हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। आपको इससे पता चल जाएगा कि आखिर एग्जाम में कैसा आपका क्वेश्चन रहने वाला है, किस टाइप रहने वाला है, कितना हार्ड रहने वाला है, कितना आसान रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास को। तो दोस्तों आप यहाँ देख पाएंगे कि आपको जो सबसे पहला पूछा गया वो आपसे पैसेज पूछा गया ना। एक आपको पैसेज दे देगा और पैसेज के हिसाब से आपको नीचे जो एमसीक्यू मिलेगा उसका आपको जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए पैसेज को पहले पढ़ लेते हैं। क्या पैसेज बोला गया है? असम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। टी ग्रो इज बुशेस और टिस देयर वाज आ थाउजेंड ऑफ थाउजेंड टू थाउजेंड पीसेस, ठीक है। तो यहाँ आपका बोला गया है कि असम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, जो असम कहाँ है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। जिसे टी गार्डन, दुनिया के टी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, किसे? असम को, ठीक है। तो टी ग्रो इन बुशेस, ठीक है। यहाँ आपको दिया गया जो टी ग्रो इन बुशेस और फिर टी स्टेट देयर आर थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ टी बुशेस। तो टी बुशेस में झाड़ियाँ, ठीक है, जो चाय पत्ती की जो पौधे होती है, झाड़ियाँ होती है, वह हजारों हजारों संख्या में क्या होता है, उगता है, ठीक है। दे आर प्लांटेड इन लॉन्ग लाइन, जब उसको रोपा जाता है तो एक लंबे कतार में रोपा जाता है, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग कंपनीज ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इच कैरिंग ए बास्केट गो ऑफ द गार्डन एंड प्लग द लीव्स, ठीक है। तो सुबह से सवेरे जो है आपका वुमेन और चिल्ड्रन, ठीक है, वो साथ ही जो है आपका एक बास्केट लेके जाते हैं और आपका गार्डन से पत्तियों को तोड़ते हैं, ठीक है। ओनली द यंगेस्ट एंड द मोस्ट टेंडर लीव्स आर प्लग, ठीक है। तो काफ़ी आपका देखिए छोटा जो आपका सिर्फ कली है उसको नहीं तोड़ा जाता है, जबकि जो यंगेस्ट है और जो मोस्ट टेंडर लीव्स है उसको तोड़ा जाता है, ठीक है। द लीव्स आर देन वेट एंड टेकन ऑफ द फैक्ट्री टू मेड इनटू टी एज यू नो इट, ठीक है। उसके बाद उस पत्ती को जो है फैक्ट्री में बनने के लिए उसको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पैसे आपको पढ़ लेना है, ठीक है। जो भी आपको समझ में आए आपको ट्रिक लगा के आंसर ढूंढ लेना, ठीक है। तो चलिए ट्रिक कैसे ढूंढते हैं आंसर देखते हैं इसका। तो यहाँ पे आपको जो है पहला बोला गया है वेयर इज असम लोकेटेड, है ना। क्या बोला गया है? वेयर इज असम लोकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसका आंसर आपको शुरू में ही मिल जाएगा, है ना। कहाँ दिया आपका? असम कहाँ लोकेटेड है? तो नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन में? नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, है ना, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्या बोला गया है? असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज, ठीक है। मतलब बोला गया कि असम को कहा जाता है टी गार्डन है दुनिया का, बिकॉज क्योंकि टी इज एविडेंटली ग्राउंड हियर, कि टी यहाँ पे ज़्यादातर उगाया जाता है इसलिए, या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इसलिए, या बहुत है। देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बोला है तो ये सी तो होगा नहीं, दोनों, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, क्योंकि यहाँ पे टी ज़्यादातर उगाया जाता है, ठीक है। तो टी इज एविडेंटली ग्राउंड हियर। आपको पैसेज वहाँ पे आसान मिलेगा, आपको वहाँ आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या बोला गया है? वाट काइंड ऑफ लीव्स आर प्लग्ड। आपको यह बोला है कि वाट काइंड किस प्रकार के पत्तियां जो प्लग्ड मतलब तोड़ा जाता है, ठीक है। आपको शुरू में बताया क्या था? यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या बोला गया है? When do women and children go off the garden to plug the leaves? तो यहाँ बोला है कि वुमेन और चिल्ड्रन जो है वो लीव्स को प्लग करने तोड़ने के लिए गार्डन में कब जाती है ना। लेट इन द इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग या लास्ट नाइट। तो क्या होता है? मॉर्निंग में, है ना, सुबह सवेरे जाती है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या बोला गया है? द लीव्स आर वेट एंड टेकन टू द, ठीक है। तो फिर लीव्स को जो है आपका उसको मतलब वेट मतलब करने के लिए कहाँ ले जाया जाता है? फैक्ट्री में, ऑफिस में, गोडाउन में या कोल्ड स्टोरेज में? तो कहाँ जाता है उसको? फैक्ट्री में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपका 5 क्वेश्चन जो आपको है आपको पूछेगा पैसेज, ठीक है। एक पैसेज दे देगा, वो पढ़ के उसका 5 गो एमसीक्यू बनाना, ठीक है। ये आपसे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट जो कैटेगरी रहने वाला है वो आपका एक्सट्रैक्ट रहने वाला है, स्टेंजा रहने वाला है। आपको स्टेंजा कौन देगा? तो आपको बुक का जो पोयम दिया है उस पोयम का 4 लाइन 10 लाइन आपको बस उठा देगा और उससे एमसीक्यू पूछ देगा कि आखिर ये इसका राइटर कौन है, चैप्टर का नाम क्या पूछ देगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जितना भी आपका बुक में पोयम है
उसको आपको एक जगह लिख लेना जिससे आपको याद रहे कि हाँ आखिर ये जो लाइन है ये इस पोयम का है, ठीक है। बस बात लिखना है, आपको याद नहीं करना है पोयम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बोला पढ़ लेते हैं, बोलता है आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड थो वी हैव लिव्ड टुगेदर नो इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स I know nothing of him to so try to build up a relationship from how he was when small it have I killed। मतलब यहाँ पे जब उसको पढ़िएगा तो एक रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है ना, मतलब एक बच्चा और एक पिता के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला एमसीक्यू पूछा गया आपसे, हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन स्टैंजा। इससे पहले आपका इसका पोएट पुनः पूछा कि इस स्टैंजा का पोएट का नाम कौन, कवि का नाम क्या है। तो इससे पहले बता दें कि जो आपका स्टैंजा ये आपका फादर टू सन से लिया, किससे लिया गया है, फादर टू सन से, ठीक है। तो फादर टू सन से जब लिया गया है तो फादर टू सन यहाँ पे जो है इसका पोएट कौन था उसका, तो कौन था आपका, इसका आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ जेनिंग, है ना। इसका आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ जेनिंग इज द राइट आंसर। ओके चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। वी जो यहाँ पे प्रयोग है पोयम में, हम लोग, आर स्टैंड फॉर, वी यहाँ पे किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ वी जो प्रयोग हुआ है वो आपका हुआ है द फादर एंड हिज सन, है ना, उसके फादर और उसके बेटे के लिए हम लोग, ठीक है। ये आपको याद रखिए क्योंकि पोएट का नाम, आपका पोयम का नाम क्या है, फादर टू सन, ठीक है। तो फादर और सन के बारे में पता चलेगा आपको। यहाँ पे क्वेश्चन 8 में क्या बोला गया है, द पोएट वांट्स, है ना, पोएट्स क्या चाहता था, है ना, चाहता था कि जो अपने बेटे का रिश्ता है वो हमसे क्या कर जुड़ जाए साथ में, है ना। तो क्या होगा 8 का ए आंसर, टू बिल्ड ए रिलेशनशिप विथ हिज सन, है ना, वो अपने बेटे से रिश्ता बनाना चाहता था, अच्छे संबंध बनाना चाहता है, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, नेम ऑफ द पोयम, देखिए पोयम का नाम पूछा है तो क्या आपका ऑप्शन बी हो जाएगा फादर टू सन इज राइट आंसर, है ना। ये आपका पोयम जो है फादर टू सन, ऐसे आपको पूछेगा, ठीक है। आपको एक्सट्रैक्ट याद रखना है, आपको जो पोयम है एक बार लिख लेना जिससे आपको पता चले कि ये किस पोयम चैप्टर से है, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 10 में क्या बोला गया है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू द फादर एंड सन हैव। अब जो यहाँ पे किस प्रकार का रिलेशनशिप जो है फादर और सन के बारे, सन का था, मतलब बेटा और बाप का था, ठीक है। गुड था, बैड था, नो रिलेशनशिप या न्यू रिलेशनशिप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 का बी हो जाएगा आपका, बैड था, खराब था, इसलिए तो वो रिलेशन बनाना चाहता था, अच्छा है ना, क्या था, बैड था, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, द नेम ऑफ मिस्टर पियर्सन हस्बैंड। अब देखिए मिस्टर जो पियर्सन था उसका हस्बैंड कौन था, हैरिस था, बिल था, विलियम था या जॉर्ज था। इसका आंसर क्या हो जाएगा जॉर्ज, है ना, जॉर्ज था, कौन था आपका जॉर्ज, सॉरी रुक जाइए, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर जॉर्ज, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है कि एल्बर्ट आस्क यूरी टू अरेंज हिम। अब एल्बर्ट ने यूरी से पूछा, है ना, कि अरेंज कर दो किसे, ड्राइविंग लाइसेंस को, मेडिकल सर्टिफिकेट को, म्यूजिक सर्टिफिकेट को या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, इन द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन। ये पोयम आपको पढ़ाया चुका है, द वॉइस ऑफ द रेन, जिसमें जो है पोएट वो आपका बारिश से बातें करता है, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है आपका, तो दोस्तों ये बोला गया कि जो आपका यहाँ पे द वॉइस ऑफ द रेन आपका जो पोयम है, इसमें बोला गया इन द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन विदाउट रेन द सीड विलियम रिमेन, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोला है कि जो सीड है, जो बीज है, वो रेन के बिना क्या ना सकता है, नॉट फुल्ली डेवलप्ड, हिडन एंड अनबॉर्न या इट ब्रिंग्स इट टू लाइफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का सी आंसर हो जाएगा, है ना, हिडन एंड अनबॉर्न। मतलब जो है वो आपका पैदा नहीं हो सकता, बॉर्न नहीं हो सकता, आपका वहाँ से निकल नहीं सकता जमीन से, है ना। तो हो जाएगा इसका आंसर। चलिए कौन चलते 14 में क्या बोला गया है, हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। देखिए चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा फेमस आपका एक टूरिस्ट प्लेस है रॉक गार्डन, जो किसने क्रिएटेड किया था, किसने बनाया था, तो आपको पता होना किसने बनाया था, नेकचंद ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए राइट आंसर नेकचंद, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, इन डिस्कवरिंग ट्रूथ हॉवार्ड कार्टर वाज। देखिए डिस्कवरिंग ट्रूथ एक क्या था, एक कहानी था, है ना, जिसमें जो है इजिप्ट यानी कि मिस्र का एक राजा का जो है पहले का आपका उसका बॉडी निकाला गया था, है ना, वही कहानी है। तो इसे बोला इन डिस्कवरिंग ट्रूथ हॉवार्ड कार्टर कौन था, है ना, ब्रिटिश फिलोसोफर था,
ब्रिटिश बोटेनिस्ट था, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, या ब्रिटिश जूलॉजिस्ट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 का? ऑप्शन सी ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। ठीक है, याद रखना है। हॉवार्ड कार्टर कौन था आपका? हॉवार्ड कार्टर आपका ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, याद। चलिए क्वेश्चन चलते हैं आपके पास 16 में। क्या बोला गया है? हु accompanied द नरेटर इन हिज साउंड द वर्ल्ड वॉयाज? ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन जो है आपका इसमें जो वर्ल्ड वॉयाज है ना, इसमें आपका राउंड किया गया है ना, मतलब किसका मतलब सपना था है ना, कि जो है पूरा दुनिया का क्या करना है आपका, मतलब चक्कर लगाना है। ठीक है, हिज वाइफ मेरी का, हिज डॉटर सुजैन का, हिज सन जॉन का, या ऑल ऑफ देम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम। ठीक है, सभी का था। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 17 में। क्या बोला गया है? द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज रिटन। देखिए पढ़ा ना आपको, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो पढ़ाए थे, इसको कौन लिखा है ना? खुशवंत सिंह ने, नानी पालकीवाला ने, गॉर्डन कुक ने, या एयर विलियम्स ने? तो 17 में क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह ने लिखा था आपका कौन सी? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्या बोला गया है? मिल्ली सेंड्स टेफ्लॉ टू, है ना, मिल्ली ने जो है टेफ्लॉ को क्या मतलब सेंड किया था? कॉन्फिडेंट्री, बेकरी, लॉन्ड्री, या केमिस्ट? तो 18 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केमिस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 19 में। क्या बोला गया है? व्हेन वाज टूट टॉम डिस्कवर्ड? जो टॉम का टूट का जो टॉम था, मतलब जो राजा टूट था, उसका जो कब्र था वो कब खोजा गया था? 1922 में, 1910 में, 1900, 1905 में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 19 का ए, 1922 में। ये सब डेट याद रखना। आपको इंग्लिश जब स्टोरी पढ़ाए थे तो उसका आपको जो है बुक में आपको मेन पॉइंट लिखाए होंगे कॉपी में। ठीक है, आपको उसको पढ़ना है, याद रखना है। चलिए चलते क्वेश्चन आपके पास 20 में। क्या बोला गया है? आराम एंड मुराद बिलोंग टू विच ट्राइब? अब आराम जो मुराद था, घोड़ा वाला जो है ना, वो किस ट्राइब से बिलोंग करता था? आपको पता था किससे? गैरिगोरियन। तो कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन आपको सी में दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन आपका सी राइट आंसर। ठीक है, मतलब ग्रेगोरियन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन में 21 में। क्या बोला गया है? व्हाट वाज जू मॉर्गन वाइफ नेम? है ना, मतलब जू मॉर्गन का वाइफ का नाम क्या था? आपको पता होना चाहिए। क्या नाम था उनका? सुशांत था। क्या था? सुशांत। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, सुशांत। तो जो मॉर्गन का वाइफ था सुशांत, जिनको काफी साल बाद बच्चा होने वाला था, है ना, जो आपका डॉक्टर आया था, है ना, याद रखना है। चलिए चलते हैं 22 में। क्या बोला गया है आपके पास? हु वाज आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर? है ना, अब आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर कौन था पूछ रहा है ना, मिस्टर पैट्रिक, मिस्टर यूरी, मिस्टर वरुण, या मिस्टर पियर्सन? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मिस्टर वरुण। ठीक है, हमको लगता है ये सब स्टोरी शायद आप जो अगर आपका जो सिलेबस में काट दिया गया तो इसको पढ़ाते शायद, तो इसको बस याद रखना है। ठीक वैसे ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 23 में। क्या बोला गया है? शाहिद वाज फॉन्ड ऑफ द म्यूजिक ऑफ। ठीक है, तो शाहिद जो था वो किस म्यूजिक का खोज किया था? ठीक है, तनसीन, जहानारा, बेगम रुसना, या ऑल ऑफ देम? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 23 का? ऑप्शन नंबर सी बेगम, है ना, रुसनारा। चलिए बेगम रुसनारा ऑप्शन सही। तो चलते क्वेश्चन नंबर 24 में। क्या बोला गया है? मिसेस फिट्जरलैंड सजेस्ट एक्सचेंजिंग टू ऑफ, है ना, जो मिस्टर फिट्जरलैंड थे वो क्या एक्सचेंज करने के लिए सजेस्ट की थी? वही जो आत्मा चेंज हो गया था, है ना, ड्रेस चेंज करने के लिए, हाउसेस, पर्सनैलिटी, या बुक? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा पर्सनैलिटी, है ना, कि तो अपना आत्मा चेंज कर लो, तो अपना आत्मा दे दो, है ना। चलिए क्वेश्चन 25 में क्या बोला गया है? वेयर वन कैन फाइंड रियल चाइल्डहुड, है ना। अब देखिए रियल चाइल्डहुड का जो पोयम उससे पूछा गया है, तो चाइल्डहुड जो है वास्तविक चाइल्डहुड, है ना, कहाँ जो है उसको मतलब खोजा गया? इन हैंड इन्फेंट, इन द फेस ऑफ इन्फेंट, इन द बिहेवियर इन्फेंट, या नन ऑफ दिस? तो आंसर ऑप्शन बी इन द फेस ऑफ इन्फेंट। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 26 में। क्या बोला गया है? आई गिव बैक लाइफ टू माई आउन ओरिजिन, हु इज द स्पीकर? जो ये लाइन बोला गया आई गिव बैक लाइफ टू माई आउन ओरिजिन, यह किसने बोला था? अर्थ ने, पोएट ने, रैन ने, या सॉवर ने? तो 26 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रैन ने, है ना, आपका बोला गया था। मतलब इसमें होता है क्या? बारिश आपका जमीन से जो है आपका ओरिजिन उठता है, आपका जमीन से पानी वाष्प बनकर ऊपर जाता है, फिर क्या होता है? बारिश होता है, तो फिर आपका नीचे आ जाता है ना, तो वही बोला था द रैन ने।
चलिए चलते क्वेश्चन में आपके पास 27 में क्या बोला गया है। द सिल्क रोड रेफर टू द लॉन्ग ट्रेल डेट लीड फ्रॉम यूरोप टू, है ना, जो सिल्क रोड था वो कहाँ तक जुड़ता था, यूरोप से कहाँ तक, आपका चाइना तक, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर चाइना, याद रखना है, ठीक है। चलो हम चलते हैं 28 में। 28 में क्या बोला गया है, हु आस्क्ड टेप्लो टू से ए जॉक, है ना। तो टेप्लो जो यहाँ पे था वो आपका मजाक किससे किया था, है ना, फ्रैंक से, मिल्ली से, मिस्टर क्रूकर से, या नन ऑफ दी। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फ्रैंक, ठीक है। चलिए फ्रैंक से मजाक किया था। चलते क्वेश्चन 29 में क्या बोला गया है, हु डिड अपियर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, है ना। मतलब आपका विंटर लैंडस्केप जो है आपका माउंटेन में हो रहा है, या कि किसने आपका देखा है, ठीक है। नरेटर ने, नरेटर ग्रैंड मदर ने, नरेटर मदर ने, या नरेटर का फादर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का, ऑप्शन नंबर बी नरेटर ग्रैंड मदर ने के दादी, जो नरेटर था उनकी दादी, ठीक है। चलिए तो चलते 30 में क्या बोला गया है, द नरेटर निक मिडल्टन मेट नॉर्बू इन द स्मॉल एंड डार्क कैम इन, है ना। मतलब में पूछा गया आपका कि जो नरेटर था, है ना, वो आपका निक मिडल्टन से जो है आपका नॉर्बू में आपका मिला था, है ना। कौन मिला था आपका, राबू, डार्चन, हॉर या लाहौर। मतलब निक मिडल्टन जो था वो आपका नॉर्बू में एक छोटा सा जो नॉर्बू था वहाँ पे मिला था, है ना, किससे, राबू से, कहाँ पर, राबू, डार्चन, हॉर या लहासा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राबू, राबू में, है ना। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 31 में। क्या बोला गया क्वेश्चन 31 में, द पर्पस ऑफ इन, देखिए आपका यहाँ ग्रामर स्टार्ट हो गया आप, ठीक है। चलिए पढ़ते क्या बोला गया है, द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, है ना। मतलब जो इन्विटेशन का पर्पस क्या होता है, इनवाइट करना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर इनवाइट। देखिए वहाँ इन्विटेशन या इनवाइट मिलता जुलता है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 32 में। क्या बोला गया, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद, देखिए जब ये फॉर्मल लेटर स्टार्ट होते हैं वो सेंडर एड्रेस, मतलब भेजने वाला पता से, है ना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, सेंडर एड्रेस, ओके। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 33 में। क्या बोला गया है, वेयर इज द डेट प्लेस इन द लेटर टू द एडिटर। मतलब बोला गया है कि जब भी लेटर टू द एडिटर को हम लिखते हैं लेटर, तो डेट कहाँ होता है। तो डेट कहाँ होता है आपका, जो आपका मतलब जो हम लोग डेट लिखते हैं वो सेंडर एड्रेस के जस्ट कहाँ लिखते हैं, हम लोग नीचे लिखते हैं ना। तो 33 का आ जाएगा ऑप्शन बी, है ना, बिफोर रिसीवर एड्रेस। मतलब रिसीवर एड्रेस के पहले और सेंडर एड्रेस के बाद, है ना, याद रखना है आपको। चलिए तो क्या हो जाएगा, रिसीवर एड्रेस के बिफोर मतलब पहले। क्वेश्चन 34 में क्या बोला गया है, वाइल राइटिंग नोट्स द टाइटल शुड बी, ठीक है। मतलब जब भी हम लोग जब भी नोट्स बनाते हैं तो उसमें टाइटल कैसे लिखते हैं ना, इन ए सेंटेंस में, ऑफ वन वर्ड में, या पैरेस में, या ऑल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल, ओके। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 35 में। क्या बोला गया है, ए बिजनेस लेटर रिक्वायर्स डैश विद द नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मतलब जो भी बिजनेस लेटर, जो भी फॉर्मल लेटर होता है उसमें नाम और डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, मिनी छोटा, लॉन्ग लंबा, फुल या अनवधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 फुल सिग्नेचर होना चाहिए। हम लोग बस अपना एम लिख रहे करते हैं, पूरा लिखेंगे मतीश कुमार लिखेंगे, है ना। जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं तो नीचे पूरा नाम होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्या बोला गया है, द पैसिव वॉइस ऑफ आई कॉल्ड हिम, ठीक है। मतलब आपके यहाँ पैसिव वॉइस एक आपका यहाँ पे पूछ लिया गया है कि आई कॉल्ड हिम, है ना, मैं उसे जो है बुलाता हूँ। इसका क्या हो जाएगा, देखिए जब भी आपको पैसिव वॉइस बोले ना तो जो आपको लास्ट से स्टार्ट करना है जो हिम हुआ वो आपका ही बनता है, ठीक है। और यदि हर रहता तो हर क्या बनता आपका, हिज बनता, आपका सी बनता, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया, हिम, तो ही हो गया, तो ही। और वो जो हमेशा आपका पैसिव वॉइस आपका पास्ट में होगा, क्या होगा, पास्ट में, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही वाज वाला, ही वाज कॉल्ड बाय। और जो यहाँ पर शुरू में आई है तो आपका आई क्या बन जाएगा, मी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, है ना, ही वाज कॉल्ड बाय मी, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 37 में। क्या बोला गया है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, मतलब कौन सा सेंटेंस सही है, ठीक है। अगर हम पढ़े एक क्या रन ओवर द डॉग, ये से होगा, डॉग का भी मतलब आपका मतलब ओवर नहीं होगा, ठीक है।
ए कार रैन ऑन द डॉग, डॉग आपका जब भी रैन पे दौड़ता है तो ऑन द डॉग नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या बोला गया, ए कार रैन ओवर द डॉग, है ना, ये सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 37 का, ए कार रैन ओवर द डॉग, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए चलते क्वेश्चन में आपके पास 38 में क्या बोला गया है, परितोष इज डैश हॉनरेबल मैन, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको डिटरमाइन भरना है, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, ठीक है। तो 38 में क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भले आपका एच दिया गया है, ठीक है, पर एच क्या होता है आपका साइलेंट होता है, इसको ऑनरेबल पढ़ते हैं। तो ओ आपका आया, तो ओ क्या है, ए आई ओ यू भावेल है, तो क्या हो जाएगा ए एन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ए एन राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 39 में क्या बोला गया है, आई एम नोइंग यू चूज द करेक्ट ऑफ द फ्लोइंग। मतलब आई एम नोइंग यू जो यहाँ पे बोला गया है ना, ये आपका इसमें नीचे में कौन सा आपका सही होगा, ठीक है। आपका करेक्ट सेंटेंस है आई नोइंग यू, आई आर नोइंग यू, आई इज, देखिए वो आपका मिस्टेक दिया, इसका सही कौन सा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आई के साथ जो है आई के साथ कभी आर नहीं लगता है, तो ये भी तो वैसे आपका क्या हो गया, गलती हो गया, ठीक है। आई के साथ इज भी नहीं रहता है, गलती हो गया, ठीक है। अब यहाँ जब भी आई एन जी लगेगा तो उसके साथ इज एम आर लगता है, ठीक है। तो ए भी नहीं होगा, बच क्या गया डी, तो डी क्या हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर डी, ठीक है। इसलिए चलते हैं क्वेश्चन में 40 में लास्ट क्या बोला गया है, आपको यहाँ पे ग्रामेटिक करेक्ट सेंटेंस को देना है ना। इसमें आपको जमल वर्ड अलग अलग दे दिया है, इसको सही पास लिखना है। तो सबसे पहले क्या होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है आपका अनीता है, तो पहले हो जाएगा अनीता, ठीक है। उसका क्या होता है आपका आपका एडवर्ब होता है, तो अनीता साथ के आपका क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा, है ना। उसका क्या लग जाएगा, उसका भावेल, हैज नेवर, है ना। उसके बाद अगर सीन वर्ब है तो लग जाएगा नेवर सीन। अब क्या है, एक करो, तो हो जाएगा आपका एक करो। तो कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन सी में देखने मिल रहा है। तो 40 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। तो यहाँ आपका 40 बेहतरीन एमसीक्यू खत्म होता है। आपको इसको नोट डाउन करके अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आपको ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।